हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, फूड क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, देन हम स्टार्ट करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स के अंडर हम 2 क्रॉप्स पढ़ेंगे, रबर एंड फाइबर क्रॉप्स, एंड फिर फाइबर क्रॉप्स के अंडर हम पढ़ेंगे सिल्क, कॉटन एंड जूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्रॉप आ जाती है। मींस जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है उसे ही हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फर्स्ट पे चाइना है, देन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया के कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी बहुत डिमांड है। इसमें सबसे पहले है मैंगोज। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में जो मैंगोज होते हैं उनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। फिर है ऑरेंजेस कौन से स्टेट्स के? नागपुर एंड मेघालय के। देन बनानास है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के। देन लीची एंड गवावा है यूपी एंड बिहार के। देन पाइनएप्पल मेघालय के। देन ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के। देन एप्पल्स, पियर्स एंड वॉलनट्स जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है। देन वेजिटेबल्स पे आते हैं। तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन का 13% प्रोड्यूस करती है। मींस वर्ल्ड में जो वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है उसका 13% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जो मेजर वेजिटेबल्स है जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये कुछ मेन एंड इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। अभी तक जितनी भी हमने क्रॉप्स पढ़ी वो सारी ही फूड क्रॉप्स थी जिनको हम खा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले है रबर जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मीन्स वो क्रॉप जो इक्वेटर वाले रीजन के पास ग्रो की जाती हैं। इक्वेटर वाले रीजन के पास ग्रो करने का मतलब जो क्लाइमेट इक्वेटर में पाया जाता है, इक्वेटर के पास के रीजन में पाया जाता है, वैसा ही क्लाइमेट चाहिए होता है इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बट जो रबर है इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो रबर क्रॉप है उसे मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए एंड जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो रबर है वो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जैसे जो रबर है उसे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। टायर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना हुआ या फिर बेल्ट इंडस्ट्री के लिए, फुट वेयर इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए रबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है कौन कौन से स्टेट्स में हम रबर क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, किस किस स्टेट्स में रबर क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो जो मेन स्टेट्स हैं वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये रीजन्स हैं जहाँ पे रबर क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं या जिनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, वो होती है फाइबर क्रॉप्स। जो मेन फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं, जिनका इंडिया में कल्टीवेशन होता है, वो हैं कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये कुछ मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिनका इंडिया में कल्टीवेशन होता है। इसमें जो फर्स्ट 3 क्रॉप्स हैं दैट इज़ कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये तीनों जो होती हैं एक प्लांट पे ग्रो होती हैं, मीन्स किसी क्रॉप में ग्रो होती हैं एंड उससे हमें कॉटन, जूट एंड हेम्प मिलता है। बट जो नेचुरल सिल्क है वो हमें किसी प्लांट से नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क जो होता है कोकुन्स ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी सिल्क वॉर्म के जो कोकुन्स होते हैं उससे हमें सिल्क मिलता है। कैसे मिलता है?
सबसे पहले जो कोकुन्स होते हैं वो फेड करते हैं मलबरी लीव्स, मतलब एक टाइम तक वो मलबरी लीव्स फेड करते हैं एंड आफ्टर अ टाइम जब वो सिल्क वर्म बन जाते हैं तो उनकी रियरिंग होती है। और जो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म होता है, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म की रियरिंग होती है उसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन होता था उसे हॉर्टिकल्चर बोलते थे, वैसे ही रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है कॉटन। कॉटन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंडिया होम ऑफ कॉटन प्लांट, मीन्स कॉटन प्लांट की जो होम कंट्री है वो इंडिया है। एंड जो कॉटन है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है एक मेन रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस चाहिए कॉटन को ग्रो होने के लिए। तो सबसे पहले है ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, मीन जो कॉटन का प्रोडक्शन है या जो कॉटन क्रॉप ग्रो होती है वो सबसे अच्छी ग्रो होती है डेक्कन प्लेट्यू की ब्लैक सॉइल में। हमने इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसका यही रीज़न था क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो होती है बेस्ट ग्रो होती है या अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट फिजिकल कंडीशन है कॉटन क्रॉप के ग्रो होने के लिए रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, मीन्स कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, और जो रेनफॉल होना चाहिए या फिर जो वाटर सप्लाई होना चाहिए कॉटन क्रॉप के लिए वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कॉटन क्रॉप को ग्रो होने के लिए कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। जो बर्फ़ की पतली लेयर होती है उसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, तो कॉटन क्रॉप को ग्रो होने के लिए फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। नेक्स्ट है ब्राइट सनसाइन, कॉटन क्रॉप को ग्रो होने के लिए ब्राइट सनसाइन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉटन है वो एक खारीफ क्रॉप है एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स, मीन्स कॉटन क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ्स चाहिए होता है। नेक्स्ट है स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना एंड यूपी, ये इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है जूट। जूट जो है इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर गोल्डन होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स, मीन्स जो जूट क्रॉप है वो फ्लड प्लेन्स में अच्छी तरह से ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ न्यू मिट्टी लेके आती है, नई मिट्टी लेके आती है और पुरानी मिट्टी को बह के ले जाती है, इसीलिए वहाँ पर की जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और जूट जो होता है फर्टाइल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए जूट फ्लड प्लेन्स में अच्छी तरह से ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जूट को हाई टेम्परेचर चाहिए, जूट को ग्रो करने के लिए या ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट को कल्टीवेट किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। अब जूट क्रॉप्स का यूजेस क्या होता है, कहाँ कहाँ पे जूट को यूज़ किया जाता है, तो बैग्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, यान बनाने के लिए एंड कारपेट्स बनाने के लिए, और भी चीज़ें हैं लेकिन ये सब चीज़ों को बनाने के लिए जूट को यूज़ किया जाता है। एक इसमें पॉइंट है कि जो जूट है वो अब अपना मार्केट लूज़ कर रहा है और इसका रीज़न क्या है कि जो जूट होता है उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, जो जूट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है एंड जूट को जो टफ कंपटीशन दे रहा है वो है नायलॉन या अदर सिंथेटिक फाइबर्स, लेकिन मेन जो है नायलॉन है जिसकी वजह से जो जूट है वो अपना मार्केट लूज़ कर रहा है। नायलॉन का कॉस्ट जो होता है एज़ कम्पेयर टू जूट लो होता है, इसीलिए जूट जो है अपना मार्केट लूज़ कर रहा है।